क्रैक एसएससी सीजीएल 2023 सेकेंड वीक का टारगेट। सेकेंड वीक के टारगेट के बारे में बात करने से पहले मैं ये होप करूँगा कि आप लोगों ने वीक 1 का टारगेट भी पूरा कर लिया है, और जो लोग थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं वो लोग भी पहले वीक 1 का टारगेट पूरा कर लें, उसके बाद वीक 2 पर आए। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो टारगेट्स हैं ये सभी जो 90 डेज़ की मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ दे रखी है उन्हीं का ही पार्ट्स हैं, लेकिन एक गाइडेड वे में वो चीज़ें चलेगी इस सीरीज़ के अंदर। और मैं आपको पर्सनली मैं अपना गाइड बन करके चलूँगा आप लोगों का कि आपके टारगेट्स अच्छे से पूरे हो पाएँ। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको मुबारकें भी दे दूं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि हम 90 डेज़ लेकर के चले थे और वो धीरे धीरे कम होते होते 85-86 पर आ गए थे, लेकिन एसएससी ने हमको खुश होने का एक मौका दे दिया है। 15-20 दिन हमारे घटने के बजाय बढ़ गए हैं, तो खुशी की बात है, खुश होना चाहिए हम लोगों को। तो खुश होइए थोड़ी देर और उसके बाद टारगेट्स पर अपना आ जाइए, पढ़ाई पर आ जाइए। पढ़ाई नहीं छोड़नी है कि एक दिन ख़राब कर लिया, 2 दिन ख़राब कर लिया कि 2 दिन हम मूवीज़ देख लें उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा टाइम हो गया एक्स्ट्रा दिया है हमको, तो हमें उसको भी प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। उसमें भी हमारी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। उसको एज आ हमारे लिए एक बूंद की तरह वो चीज़ होनी चाहिए। अपना इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह दोबारा से इंस्टॉल मत कर लेना आप, वो सब चीज़ें अनइंस्टॉल ही रहनी चाहिए जब तक कि हमारा मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टारगेट्स हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट, और जो डेली का हम होमवर्क जो करेंगे वो लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि एक सीजीएल का एस्पिरेंट जो कर सकता है। आप इससे ज़्यादा भले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दिस इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क। इससे कम काम आपको कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी आपका जो मेंटर या फिर कोचिंग वाले लोग हैं, इससे कम आपको काम नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कम रहेगा आपकी प्रिपरेशंस के लिए। ये कम काम शुरुआत के लिए कम है, क्योंकि ये जो प्लान्स हैं वो मैंने बिगिनर्स में और फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। और ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि कोचिंग लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि असल में ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग की। मेरा यही पर्सनली मानना है कि कोचिंग्स में आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और आपको उसका प्रॉफिट आपको कम मिलता है। दैट इज़ नॉट वर्थ। लेकिन मैंने जितने भी अपने दोस्तों को भी देखा है शुरुआत में, जिन्होंने भी, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, शुरुआत में जिन्होंने भी कोचिंग ली, उन्होंने वही 1-2 महीने में छोड़ देते हैं और लास्ट में जाकर के अपनी स्ट्रेटजीज़ पर ही आना पड़ता है। काम आपको खुद को ही करना पड़ता है। और एग्ज़ाम में जाकर के भी आपने जो अपनी तैयारी में काम किया है वही जाकर के लास्ट में काम आता है। मैथ्स की ट्रिक्स व्रिक्स जो भी ये सब है ना, एग्ज़ाम के आगे जाके आके आप भूल जाते हो, कुछ काम नहीं आता वो सब। आप भी की प्रैक्टिस, आप की जो सेल्फ स्टडी आपने जो की है, आपने जो अपने मेथड्स बनाए हैं, वही सब चीज़ें लास्ट में जाकर के आपको मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको एग्ज़ाम में काम देती है। शुरुआत का जब तक हमारा ये जो बेसिक फाउंडेशन जो चीज़ें हैं वो जब तक हमारी चल रही है तब तक हम एक इजी वे में चलेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा हायर लेवल पे भी लेकर के आएंगे आगे आने वाली वीक्स में। तब तक आप फ्री माइंड होकर के पढ़िए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए धीरे धीरे। उसके बाद हम मॉक्स पर भी आएंगे, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। और ख़ास करके लिए जो मैथ्स है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हमें मॉक्स पर ही आना है। तो सबसे पहले तो अभी हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे इस वीक के? इंग्लिश के अंदर वही हमने लास्ट वीक क्या किया था, हमने 1 से लेकर के 21 तक के सारे सेशंस कर दिए थे वर्ड पावर मेड ईजी के। अभी हम 21 सेशंस 7 दिन के हिसाब से 3 सेशंस रोज़ के 22 से 42 तक के सेशंस हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे वर्ड पावर मेड ईजी। 1 घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा रोज़ का, उससे भी कम लगेगा आपको। बहुत ही फ़न और इंटरेस्टिंग वे में ये किताब चल रही होगी, मैं आशा कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको इस किताब को करने में। उसके बाद आपको 1 घंटे रोज़ न्यूज़पेपर रीडिंग भी करनी है और साथ में डिक्शनरी का यूज़ भी करना है। देखिए, न्यूज़पेपर और डिक्शनरी का यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है कि आपको न्यूज़पेपर इफ़ेक्टिवली कैसे रीड करना है और कैसे डिक्शनरी का यूज़ करना है। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। उससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको
कोई भी आपको मतलब नहीं बता सकता है कि न्यूज़पेपर का आप मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं और डिक्शनरी का आप मैक्सिमम अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए। और वर्ड पावर मेड इजी वाली जो वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है कि 15 दिन में कैसे कंप्लीट हो सकती है, वो भी देख लीजिए, वरना आप छोटी मोटी चीज़ों में अटक के बैठ जाएंगे। तो इंग्लिश का हमारा ये टारगेट रहेगा। डिक्शनरी कैसे 30 मिनट, जो कि मैंने इन वीडियोस में बताई रखा है कैसे आपको करना है। दोबारा मैं बता दूं, 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद यूज़ करनी है डिक्शनरी, जो कि आपकी ऑफलाइन डिक्शनरी होगी। 30 मिनट्स आपको शाम को यूज़ करनी है डिक्शनरी, जो कि आपकी ऑफलाइन डिक्शनरी होगी, या फिर कोई और डिक्शनरी भी हो सकती है, नो इश्यूज़। उसके बाद जीएस में हमने लास्ट वीक क्या किया था, जीएस में हमने एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर लिया था। रोज़ के हमने 10 पेज पढ़े थे 2 बार, और एक्टिव माइंड के साथ पढ़े थे, बिल्कुल भी उनको मेमोराइज या रट्टा मारने की कोशिश नहीं की थी। और हाईलाइट हमने कब किया था, हाईलाइट हमने सेकंड रीडिंग में किया था, फर्स्ट रीडिंग में हमने हाईलाइट नहीं किया था। फर्स्ट रीडिंग आपकी हमेशा एक्टिव माइंड के साथ और बिल्कुल कैजुअल रीड होनी चाहिए। एज अ स्टोरी आपको पढ़ना है, एज अ फ्लो आपको पढ़ना है। कोई भी नंबर हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ हो, बस आपको अच्छे से खुले दिमाग से उसको पढ़ लेना है। और जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे होंगे, तब आप अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे उनको आप मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जब ऑलमोस्ट शायद 50 पेजेस थे, हमने 10 पेज रोज़ के किए, और 5 दिन में हमारे 50 पेज हो गए थे। और उसके बाद 2 दिन हमने उनकी सबकी एक बार रिवीजन ली अच्छे से। वहीं 10 पेज हमको मिडिल इंडिया के भी रोज़ के पढ़ने हैं। 5 दिन में ऑलमोस्ट शायद 50 या 51 52 जितने भी पेजेस होंगे, उस हिसाब से आप पढ़िएगा। 50 पेज हो जाएंगे, और जब लास्ट के 2 दिन होंगे, उन्हीं 50 पेजों की हम दोबारा से एक बार रिवीजन लेंगे। और जब हम रिवीजन लेंगे तब भी हम फ्लो में पढ़ेंगे। रिवीजन लेते टाइम भी आप यही गलती मत करिएगा कि आपने जो हाईलाइट कर लिया है सेकंड रीडिंग में, जब हम हाईलाइट कर रहे होंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ें, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सही, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तभी हमको फ्लो में एक भी चीज़ हमको नहीं छोड़नी है, और बिल्कुल फ्लो में पढ़ देना है। एक दिन आप 25 पेज की रिवीजन लीजिए, और दूसरे दिन भी आप 25 पेज की रिवीजन लीजिए। बिल्कुल फ्लो में, कैजुअली, एक्टिव माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ आपको रीड करना है। यही तरीका लूसेंट को इफ़ेक्टिवली याद करने का और लूसेंट का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का यही तरीका है। यही तरीका हमारा चलेगा एट टू द वेरी एंड। तो यही हमारा रहेगा। मिडिवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, और मिडिवल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंशिएंट इंडिया भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर एक क्रोनोलॉजी बनना बहुत ज़रूरी है, एक फ़्लो बनना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का, कि कहाँ से चीज़ शुरू हुई और कहाँ तक जा रही है। तब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में आपको एंशिएंट इंडिया में थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन अब मिडिवल इंडिया में जब हम आएंगे, हमारा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा मिडिवल इंडिया से अब, क्योंकि चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते आते हैं, अकबर, बीरबल, लोधी वोधी, ये सब अब मिडिवल इंडिया में आना शुरू हो जाएगा, शिवाजी महाराज वगैरह। तो अब यही स्ट्रेटजी हमारी रहेगी। उसके बाद मिसलेनियस हमने पिछली बार क्या किया था, हमने 1 से लेकर के 5 तक जो 5 टॉपिक थे मिसलेनियस के, उनको पढ़ा था। कितनी बार? 3 बार हम पढ़ रहे थे। 3 बार हम उनको भी खुले दिमाग से हमने पढ़ा था, याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी रोज़। और लास्ट के 2 दिन हमने उन्हीं जितने भी हमने 5 टॉपिक करे उनको हमने रिवाइज़ किया था, 1 या 2 बार दोबारा से पढ़ा था कैजुअल वे में, ओपन माइंड के साथ। वही चीज़ हम ये करेंगे 6 से 10 तक मिसलेनियस हम करेंगे। ये वाला मिसलेनियस का पार्ट काफ़ी छोटा है, पिछले जो हमने 5 जो शुरुआत वाले किए थे उससे, तो ये बहुत ही ईजिली आपका कवर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे से आपको टॉपिक्स मिलेंगे इस बार मिसलेनियस के, 6 से 10 तक के, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। वहीं 5 दिन तक आपको ये करना है, और लास्ट के 2 दिन आपको रिवीजन करनी है उनकी, अच्छे से पढ़ना ही है, मेमोराइज़ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद हमारे करंट अफेयर्स, देखिए तीनों चीज़ें हमको साथ में लेकर के चलनी है रोज़। खास करके जीएस में हमको बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। रीजनिंग में हम कभी गैप दे सकते हैं, इंग्लिश में भी कभी गैप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ और जीएस में कभी भी गैप नहीं देना है। आपको रोज़ पढ़ना है मैथ और जीएस, क्योंकि सबसे ट्रिकी चीज़ें जो मैथ्स में आपको मतलब कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको फंसेगी, मैथ्स और जीएस। रीजनिंग और इंग्लिश स्कोरिंग है, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन मैथ्स और जीएस में दिक्कतें हो सकती हैं। तो इनको हमको लेकर के चलना है साथ रोज़। और जीएस थोड़ा किस्मत वाली चीज़ भी होती है, इसमें आप कोई कोर्स भी फॉलो कर लें, कुछ भी आप कर लें, लेकिन इसमें कोई भी मार्क्स की गारंटी नहीं होती है, और कोचिंग का इतना फ़ायदा भी नहीं होगा। आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करने वाले थे, हम स्पीडी की हमने खरीद रखी होगी,
या फिर जो भी आप PDFs आपने ले रखी होंगी, तो करंट अफेयर्स की हमको 30 मिनट्स रीड करनी है। इसको आप टॉपिक्स में मत बांटिएगा। 30 मिनट्स में आपको जितना भी आप कैजुअल में अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो भी मन करे वो पढ़िए। देखिए ये स्पीडी की बुक है, इसको आप कैसे भी पढ़िए, कहीं पर भी खोलिए, कहीं से भी पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें कुछ टॉपिक वॉपिक का कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि अगर शुरुआत में आप हु व्हाट वेयर है, उसमें से कुछ नाम पढ़ लिए, न्यू यूनियन कैबिनेट है, उसमें से कुछ पढ़ लिया, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक वाइज चलना है कि मैं रोज़ का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ, फिर आप बोर हो जाएंगे। बिल्कुल कैजुअल वे में इसको हमें रखना है। इस किताब को जो भी सामने आया वो पढ़ लिया। और ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज़ थोड़ा एक टॉपिक उठाया, जैसे कि हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया है, 3-4 हाई कोर्ट्स देख लिए, स्टेट एंड गवर्नर्स है 3-4 देख लिए, उसके बाद आगे बढ़ गए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या क्या हुई 5-6 देख लिए बीच में से जो भी है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर्स देख लिए 5-6। तो आप डेली के सारे टॉपिक्स भी लेकर के चल सकते हैं साथ में, और जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। बहुत ईजीली कवर हो जाएगी, लेकिन आपको डेली पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से 3-4-5 क्वेश्चंस फंसेंगे, और फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा कि हमने करंट अफेयर्स पे काम क्यों नहीं किया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लीजिए कि 6 महीने की करंट अफेयर ही आएगी, 1 साल पुरानी करंट अफेयर भी आ जाती है। और हमको जो हमारे आसपास के जो देश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, उनके भी करंट अफेयर्स हमको लेकर के चलने हैं। उनमें से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, 1 साल पुराना क्वेश्चन भी मिल सकता है और इसके अंदर हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेशनल समिट, इंटरनेशनल समिट्स, इन सब पे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना है। बजट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होती है, इकोनॉमी पे मेनली क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, इन्हीं में से आपको मिलेंगे। तो आपको हर चीज़ थोड़ी पढ़ के चलनी है। और छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है। लास्ट में तो आपको 1 लाइनर्स आ जाएंगे। इनको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन पर हम लास्ट में आएँ, जब हमारा जो ये पढ़ने वाला कंटेंट है जब हम पढ़ लें, उसके बाद हम 1 लाइनर्स पर और लास्ट में जो MCQs हैं उन पर हम आएंगे। वैसे आप जैसे भी आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। आप MCQs भी आप देख सकते हैं, आप 1 लाइनर्स भी देख सकते हैं। बस 30 मिनट, इसलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ 30 मिनट्स आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। जैसा भी आप मन करें वैसे आप पढ़िए। उसके बाद रीजनिंग में हम क्या कर रहे थे? रीजनिंग में हम जो उत्कर्ष जो चैनल है, उसमें जो अनुभव सर हैं उनकी क्लास हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? हमने सिलॉजिज्म और एक जो शुरुआत का टॉपिक और था, हमने वो कवर कर लिया था। इस बार हम क्या करेंगे? डेली का एक लेक्चर के हिसाब से मैंने किया है। नंबर सीरीज़ के शायद 3 लेक्चर मिलेंगे आपको, नंबर का 1, नंबर पजल का 1, मिसिंग का 1, टोटल आपके 7 टॉपिक्स हो जाएंगे। तो नंबर सीरीज़, नंबर पजल और मिसिंग नंबर्स, ये करके आपको एक फ्लो में मिलेंगे, एक सीरीज़ में मिलेंगे। इनके आपको 7 डेली का 1-1 घंटे का शायद एक लेक्चर होगा, वो आपको करना है। बहुत ही अच्छे से ये टीचर आपको पढ़ा देंगे। रीजनिंग, इनके सब लेक्चर्स हम जब देख लेंगे, उसके बाद रीजनिंग का ये मान लीजिए कि 70% खेल तो यहीं हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बहुत ही ईजी रीजनिंग, बहुत ही स्कोरिंग है। बस हमको ये लेक्चर्स लेकिन ज़रूर देखने हैं। डायरेक्ट आप मॉक पर या PYQ से मत आ जाइए, ये लेक्चर्स आप ज़रूर देख लीजिए, वरना रीजनिंग में आप फंस सकते हैं। रीजनिंग थोड़ी इस बार मतलब अब लेवल के देने लग गया है। हमारे टाइम पे ये होता था कि सीधा हम बिना लेक्चर देखे ही हम मतलब कि 10 दिन भी लास्ट के अगर एग्ज़ाम से पहले रीजनिंग देख लेना तब भी रीजनिंग हो जाती थी। लेकिन अभी वो हमें रिस्क नहीं लेना है। हमें सारे लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, जो भी हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे, उनके नोट्स भी ज़रूर बनाने हैं रीजनिंग के आपको, ठीक है ना। उसके बाद ही हम मॉक्स पे और PYQs पे आएंगे। तो ये इनके सबके लेक्चर्स 7 दिन 7 लेक्चर्स आपको ये कंप्लीट करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे उनके। तो रीजनिंग का हमारा ये हिसाब रहेगा। बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा, आपको बैठ करके देखना ही है और क्वेश्चंस ही सॉल्व करवा रहा होगा। बस वो क्वेश्चंस भी आप जब वो करवाए एक बार पॉज कर लें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, उसके बाद फिर उसका सोल्यूशंस आप मतलब कि जो उसको अनपॉज करके उसको आके देखिए। ऐसे आप रीजनिंग कीजिए, 70% आपकी रीजनिंग इसी से कवर हो जाएगी बहुत ईजीली। उसके बाद मैथ्स, देखिए मैथ्स सबसे जो मेरे ख्याल से CGL की प्रिपरेशंस का जो होता है मेजर पार्ट मैथ्स ही होता है। और मैथ्स में बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मैथ्स ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है चीज़ों को, हमें बहुत अच्छा खुद पर काम करना पड़ता है, हमारी कैलकुलेशंस पर, हमारे कंसेप्ट्स पर।
सबसे ज़्यादा स्टडी मैथ पे ही लगती है। और आप लोग सोचते भी होंगे कि जो मैंने आपको प्लान दिया है मैथ्स का बिल्कुल सबसे हटके प्लान है, क्योंकि सभी प्लान जो भी स्ट्रेटजीज़ आप देखेंगे, जिसको भी सुनेंगे, सभी यही बोल रहे होंगे कि कोर्सेज ले लो, कोर्स बाय कर लो, साथ में पिनेकल की TCS लगा लो चैप्टर वाइज, या फिर जो किरण के जब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लो। और कोर्सेज लेने के लिए आपको सभी बोलेंगे। मैं ही एक ऐसा मेरे ख्याल से यूट्यूब पर हूँ जो कि आपको सिर्फ एक बुक से ही कवर करने के लिए कह रहा हूँ अपने कंसेप्ट्स को। क्योंकि देखिए कि मैथ्स का जो हिसाब किताब है ना, वो 10th तक की मैथ्स का हिसाब किताब है पूरा CGL का। और 10th तक अगर आपने ठीक ठाक से भी पढ़ाई की है, और वो भी 10th का अलग कौन सा, मेरे ख्याल से 8th क्लास में जो आप अगर आप बुक भी उठाएंगे ना 8th क्लास की बुक्स में जो अरिथमेटिक आती है ना, वही अरिथमेटिक होती है। और 10th क्लास में एडवांस शुरू हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब 10th क्लास की एडवांस होती है। तो 8th क्लास की अरिथमेटिक के लिए भी कोचिंग लेनी पड़ेगी क्या भाई हमको? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और मैंने भी मतलब कि जब मैंने CGL 16 मैंने क्रैक कर लिया था, और CGL 17 मुझे दोबारा देना पड़ गया था, क्योंकि मेरा डिज़ायर्ड पोस्ट मुझे नहीं मिला था 16 से। तो 17 में भी मैंने 2-3 जो मेरे को लगे कि मेरे थोड़े टॉपिक्स वीक रह गए हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी मेहनत भी करी, काफ़ी नोट्स भी बनाए मैंने उनके, और उस तरीके से मैंने उन सवालों को सॉल्व भी करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गया ना, तो वही चीज़ें जिस पे मैंने प्रैक्टिस कर ली थी और जो मेरे हमेशा से ही माइंड में थे, उन्हीं से ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लास्ट में जाके मुझे ये जो जितने भी लेक्चर्स मैंने देखे कोर्स वर्स के, मुझे कुछ भी काम नहीं आया। लास्ट में जाके अपने ही कंसेप्ट जो आपने खुद से बनाए हैं, खुद से जो प्रैक्टिस की है आपने, वही यहाँ पे काम आती है। कोर्सेज आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी होती है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में, अगर आपकी मैथ्स वीक है और किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप फटाफट से यूट्यूब पे जाइए, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, टॉपिक का नाम लिखिए, और जो भी डाउट है वो लिखिए। उस आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी, सभी वीडियोस में अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिल जाएंगे आपको। उस पर जाइए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और अपने काम पर लगिए। ज़्यादा कोर्सेज में जाएंगे आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। अंत में आपको मैथ्स में आप जितने मॉक्स लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई कोर्स में आपने जितने पैसा लगाया उसका वर्थ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और जो मैंने आपको बताया है कि आप अरिथमेटिक जो आप फास्ट ट्रैक वाली आप बुक से कर रहे हैं, जो फास्ट ट्रैक वाली जो बुक है, इससे कोई भी बिगनर बच्चा आसानी से अपने कंसेप्ट बिल्ड कर सकता है। जिसका मैथ्स वीक भी है वो भी अच्छे से इसको कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा इस बुक से। और ये इस बुक को मैंने रेकमेंड ही इसीलिए किया है क्योंकि इस बुक में SSC CGL के सारे सवाल नहीं हैं, क्योंकि SSC CGL मैं भी यही बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स ही पूछता है मैथ्स के लगभग। लेकिन अभी थोड़े टाइम से ये कंसेप्ट थोड़ा सा टूटा है, इतना प्रीवियस ईयर्स नहीं आ रहा है। प्रीवियस ईयर्स मेरे ख्याल से 60 to 70% प्रीवियस ईयर्स आ रहा है, 30% और सिर्फ 40% थोड़ा अलग से भी सवाल SSC पूछ रही है। तो फास्ट ट्रैक से हमारी दोनों चीज़ें कवर हो रही होगी, हमें अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और हमारे कंसेप्ट्स भी अच्छे से बिल्ड होंगे। और बिगिनर फ्रेशर सबके लिए अच्छे से हमारे कंसेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। और जब हमारे कंसेप्ट्स अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद हम सारा टाइम मॉक्स पर ही लगाएंगे और मॉक्स इतने कर देंगे, और मॉक्स से ही हम 2018 से अब तक के जितने भी PYQs आए हैं सब कवर कर लेंगे, लेकिन मॉक्स के साथ, ना कि उनको चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। यही हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है और ये स्ट्रैटेजी आपको लास्ट में जाकर के आपको भी एहसास होगा कि बहुत इफेक्टिव होने वाली है स्ट्रैटेजी हमारी। और इस बुक को करने का ये भी फ़ायदा है कि आप जब TCS वाले या फिर अगर आपने कोर्स ले रखा है और आप चैप्टर वाइज जब कर रहे होंगे तो कम से कम 3 से 4-5 दिन तक एक ही चैप्टर आपका चल रहा होगा, एक ही चैप्टर कर रहे होंगे बार बार आप, और एक मोनोटनी बन जाती है। और उस चीज़ से अगर आप एक ही चैप्टर पे रोज़ रोज़ लगे पड़े हैं ना, तो आपको फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है मैथ्स को करने का, बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होता। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डेली बेसिस पर सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि हम डेली के क्या कर रहे हैं, हमने लास्ट वीक क्या किया, एक दिन में एक चैप्टर पूरा किया, अगले दिन दूसरा चैप्टर किया, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर किया, तो हमारी मोनोटनी एक नहीं बनेगी, मोनोटनी टूटेगी और एक कंफर्ट जोन से हम बाहर आएंगे। डेली के अलग टाइप के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अलग टाइप से हमारा दिमाग भी एक्टिवेट होता जा रहा है और इस चीज़ का हमें मॉक्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस बुक से हम बेसिकली अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद असली काम हमारा मॉक्स से ही शुरू होने वाला है। और लेकिन इस बुक के साथ साथ आप इंस्पेक्टर 40 को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
30 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप। इंस्पेक्टर चालीसा से अपनी कैलकुलेशंस बना करके रखिए, क्योंकि अभी जो मैथ आ रही है आपको, आपका जो मैथ के अंदर स्कोर है वो आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस ही डिसाइड करने वाली है। कंसेप्ट सब लोग बिल्ड कर चुके होंगे, सब लोग बिल्ड करके आएंगे भी, लेकिन आपको किंग कौन बनाएगा, आपको एज कौन देगा, आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना है। इंस्पेक्टर चालीसा से 30 मिनट्स रोज़ लगाइए, चाहे 30 मिनट सुबह लगाइए, 30 मिनट शाम को लगाइए। इसकी जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम लिंक दे दिया था, कैसे इस किताब को आपको टैकल करना है, कैसे इस किताब को आपका यूज़ करना है डेली लाइफ में, इसी राइटर की एक बुक है, एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। और उसी मेथड से आप इस बुक को आप प्रैक्टिस कीजिए रोज़। यही बुक हमारा लास्ट में हमारे डिज़ायर्ड पोस्ट इसी बुक से डिसाइड होगा कि हमने इस बुक को, हमारे कैलकुलेशंस को हमने कितना ज़्यादा अच्छे से किया है। रोज़ स्क्वेयर्स और क्यूब्स की जो है एक चार्ट बना करके आपने रख ही लिया होगा, उसको अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। डेली उन पर टाइम लगाइए, डेली उनको देखिए। जितनी क्यूब्स आप याद कर सकते हैं, जितने स्क्वायर्स आप याद कर सकते हैं कीजिए। एटलीस्ट 30 तक तो आप कीजिए ही कीजिए। और मैथ्स का हम क्या करेंगे इस बार, मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 15 तक कर लेंगे। बीच में आपको एक अप्रॉक्सीमेशन का एक चैप्टर मिलेगा, वो वाला हम चैप्टर एक्सेप्ट अप्रॉक्सीमेशन, वो वाला चैप्टर हम स्किप कर देंगे। तो हम 8 से 15 तक हमारा कितना, रोज़ का 7 चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे, बहुत ईजीली हो जाएंगे। इतना आपको करना भी पड़ेगा। ऑलमोस्ट एवरेज आपको 50 सवाल ही मिलेंगे एक चैप्टर में, तो 50 सवाल तो देखिए आपको करने ही होंगे, क्योंकि जब हम मॉक्स पर आ जाएंगे तो डेली के हम 3-3 मॉक्स लगाएंगे, हो सकता है 4 भी मॉक्स लगाने पड़ जाएं। तो उसके लिए तैयार रहिए, ये मिनिमम टारगेट आपका है, क्योंकि हम शुरुआत में सिर्फ हमारे कंसेप्ट बिल्ड करने पे फोकस कर रहे हैं। तो आप डेली का एक चैप्टर ज़रूर कीजिए। हर चैप्टर के अच्छे से पहले कंसेप्ट्स देखिए, उसके बाद अच्छे से एग्जांपल्स देखिए। और इस बुक के अंदर आपको फास्ट ट्रैक मेथड्स भी मिलेंगे करने के लिए चीज़ों को। आपको उन चीज़ों के साथ अगर कंफर्ट महसूस हो रहा है फास्ट ट्रैक मेथड्स के साथ, तो आप उनको यूज़ कीजिए। और अगर आपको अपने मेथड से ही सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है तो आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं। इस बुक के अंदर दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, फास्ट ट्रैक मेथड्स भी मिलेंगे, अपने मेथड्स भी मिलेंगे। जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगे, समझ में आए, आप उसी तरीके से करिए। और आपको कोई भी मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं और उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए अब वीक 3 पे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। और टारगेट अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं टेलीग्राम पर आइए, मुझसे आप अपना पर्सनली डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलेंगे आप। गुड लक।